एकदम कम चला है। हम लोग लाइव हो चुके हैं। शानदार पटल, कविता प्रभा, राष्ट्रीय साहित्य समूह और इसकी संस्थापिका, मोस्ट इनर्जेटिक संस्थापिका, अध्यक्षा आदरणीय कविता सिंह जी। और इनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि आज की शाम शानदार गोष्ठी के रूप में इन्होंने बज्म सजा के दी है। और आज धमाल इस पटल पर होने ही वाला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए कि आज हम सब की खुशकिस्मती देखिए कि आज के कार्यक्रम अध्यक्ष हैं गीतकार निर्मल जी, जो ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर से तशरीफ फरमा है। इनकी लेखनी और विशेषकर इनकी गायकी अद्भुत, अप्रतिम, अद्वितीय, अविस्मरणीय। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका आदरणीय। और आज के मुख्य अतिथि हैं सुप्रसिद्ध गीतकार साहित्यकार डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी, जो जो बबेरू बांदा उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा हुए हैं। ये राष्ट्र प्रेम के मुक्तक, छंद, गीत पढ़ने में सिद्धस्त हैं। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती है ये पटल। और आगे बढ़ता हूं तो चलता हूं गीतकार हरिनाथ शुक्ल हरि जी, जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा हुए हैं। शानदार गीत गजल पढ़ते हैं। ये कुशल संचालक भी हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका। और विशिष्ट अतिथि हैं आज की, जो सरस्वती वंदना करेंगी, शायद निकाल ली होंगी, सुप्रसिद्ध लोक गीतकारा आदरणीय सुनीता सैनी गुड्डी जी, जो संस्थापिका कविता सिंह जी के शहर बंगलोर से तशरीफ फरमा हुई। और ये लोकगीत की एक संस्था भी चलाती है। बेहतरीन लेखन और कमाल की प्रस्तुति इनकी। मैं क्या ही बताऊं कि 2-3 बार मैंने सुना इनको, लेकिन लगता है सुनते जाऊं, सुनते रहूं, ये स्थिति है। तो मैं चाहता हूं कि सरस्वती वंदना से अगर अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो जाए तो सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करा दो। सभी का इस पटल पर अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। बहुत से मित्र हमारे बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, जैसे हरि जी हैं, सजल जी भी बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप आप सब लोगों का अभिनंदन है। और आज की शाम मुझे पता है कि आप बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं देने वाले हैं। मेरा सौभाग्य होगा। स्वागत है सबका। तो चलिए, अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो चुकी कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए, और मैं बुलाता हूं। सबसे पहले मैं अभी कविता जी सुन भी रही होंगी, तो कविता जी हाँ हैं ही, अभी तो कविता जी हैं। मैं इनके लिए एक मुक्तक पढ़ता हूं कि यूं ही गर सलीके से बज्म सजाई जाएगी, जैसी आज सजाई गई है। यूं ही गर सलीके से बज्म सजाई जाएगी, तो मिट्टी से भी चंदन की खुशबू आएगी, तो मिट्टी से भी चंदन की खुशबू आएगी। और देखिए इस पटल पर क्या खूब शायरी होगी। देख लीजिए इस पटल पर क्या खूब शायरी होगी। ये पटल एक दिन जरूर अच्छी ऊंचाई पाएगी, अच्छी ऊंचाई पाएगी, अच्छी ऊंचाई पाएगी। तो चलिए, मॉडरेट पटल को मॉडरेट कराने का एक मुहिम जुनून लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मॉडरेट ये पटल भी होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं लोकगीत कारा आदरणीय सुनीता सैनी गुड्डी जी को सरस्वती वंदना के लिए। स्वागत आपका जी। पटल को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन वंदन चंदन करती हूँ और वाणी वंदना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। माँ कृष्णा को दिया है, माँ मीरा को दिया है, माँ मुझको भी दे दो ज्ञान, काम कुछ मैं भी कर पाऊं, ज्ञान कुछ मैं भी फैलाऊं। सूरदास ज्ञान ने मैं भी फैलाऊं। वाह 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 वाह। तेरा ज्ञान तपाया, सूरदास ने आंखों के बिन तेरा ज्ञान तपाया। दोहे लिख लिख दास कबीर ने कितने
इतना ज्ञान फैलाया। तुलसी रहीम के कलम सा दो वरदान, ज्ञान कुछ मैं भी फैलाऊं। तुलसी रहीम के कलम सा दो वरदान, ज्ञान कुछ मैं भी फैलाऊं। वाह 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 वाह, क्या कहने, कमाल। धन्यवाद। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था राष्ट्रगान निराला, बच्चन ने लिख डाली मानो कलम में भर के हाला। सुमित्रा नंदन पंत सा दो कुछ भान, ज्ञान कुछ मैं भी फैलाऊं। सुमित्रा नंदन पंत सा दो कुछ भान, ज्ञान कुछ मैं भी फैलाऊं। कृपा करती हो जब जब संगीत घरानों में भर डाला। कृपा करती हो जब जब संगीत घरानों में भर डाला। आन बसी हो कंठ लता के भारत रत्न बना डाला। मेरा सुरों में लगा दो ध्यान, गान कुछ मैं भी कर पाऊं। मेरा सुरों में लगा दो ध्यान, ज्ञान कुछ मैं भी फैलाऊं। कवि बना दो नीरज सा जैसे त्रिपाठी निराला। कवि बना दो नीरज सा जैसे त्रिपाठी निराला। महात्मा फुले का साहित्य तोहफों में भेंट कर डाला। अमृता प्रीतम सी दो पहचान, ज्ञान कुछ मैं भी फैलाऊं। अमृता प्रीतम सी दो पहचान, ज्ञान कुछ मैं भी फैलाऊं। मन में आन बसो है शारदे, बदलो सोच विचार। मन में आन बसो है शारदे, बदलो सोच विचार। कलम चला दो ऐसे जैसे लिखते हैं गुलजार। मुंशी प्रेमचंद सी लिख दूं गोदान, ज्ञान कुछ मैं भी फैलाऊं। मुंशी प्रेमचंद सी लिख दूं गोदान, ज्ञान कुछ मैं भी फैलाऊं। ज्ञान कुछ मैं भी फैलाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन पटल। बहुत सुंदर, बहुत लोक शैली में आपने जो वरदान मांगा है, अवदान मांगा है और जो ध्यान मांगा है, सराहनीय है। बहुत सुंदर सुनीता सैनी जी, बहुत सुंदर, बधाई। जय मां शारदे, जय मां वागेश्वरी, लाजवाब। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये देखिए बाहर पटल से लोगों का। विनीता शर्मा जी लिख रही, बहुत सुंदर वंदना। प्रमोद झा जी की हाजिरी है और सुषमा श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, शानदार प्रस्तुति। स्वयं कविता जी जुड़ी हुई हैं और रेणुका आनंद जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना। और कविता प्रभा जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर आगाज। तो ये संस्थापक के दिल की बात मैंने लिखा, अद्भुत अद्भुत लिख रही हैं कि बहुत सुंदर आगाज हो गया। और जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम तो अच्छा हो नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे बीच गीतकार हैं हरिनाथ शुक्ल हरि जी, जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा है। शानदार गीत गजल पढ़ते हैं, ये कुशल संचालक भी हैं और बहुत स्वागत करता हूं। थोड़ी देर से आप जुड़े इसलिए फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। ये मैं मेरी ओर से और पटल की ओर से आपको अभिनंदन है। और एक मुक्तक पढ़ता हूं आपको और आपको बुलाता हूं।
2 छोटी छोटी रचना रखनी है, सबकी एक बारी में ही 1 घंटे का ही यहाँ कंप्लीट कार्यक्रम होता है। कहानी उन दिनों की है जहां पहली बार थे मिले, कहानी उन दिनों की है जहां पहली बार थे मिले, दोनों दिलों में आहिस्ता ही पर मन पुष्प थे खिले, कहानी उन दिनों की है जहां पहली बार थे मिले। और अभी पूरा नहीं हुआ मुक्तक, अब देखिए शारिक मखदूमपुरी साहब का हाजिरी हो गया, बहुत सुंदर पढ़ते हैं। और कहां कहां कभी कहीं और कहां कहां ये पूरे देश में प्रत्येक दिन ऑफलाइन पटल पर और ऑनलाइन पर जब भी बुलाते हैं जरूर आते हैं। इस पटल पर भी 3-4 बार आ चुके हैं। बहुत सुंदर, आपका स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। मैं आगे बढ़ता हूं कि उस समय तेरे मन का गर, उस समय तेरे मन का गर धैर्य टूट गया होता, न होता इस कदर दोनों के मिलने के सिलसिले, कहानी उन दिनों की है जहां पहली बार थे मिले। बहुत सुंदर पढ़ते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विशिष्ट अतिथि हरिनाथ शुक्ल हरि जी माइक पर, स्वागत आपका। स्वागत है भैया। हरिनाथ शुक्ल हरि जी हमारे बहुत प्रारंभिक साथी हैं। जब दौर हुआ करता था कि रोज गोष्ठियां होती थी, तो हरिनाथ शुक्ल जी बहुत सुंदर संचालन करते हैं। इनके संचालन की विशेषता मित्रों ये होती है, ये जानते थे कि कौन साहित्यकार किस गहराई का है, किस विशेषता को लिए हुए है, उसको ये रेखांकित करते थे। और संचालक का दायित्व तो यही होता है, वो कम से कम उस कवि के बारे में, उसकी विधा के बारे में, उसके चिंतन के बारे में जाने। तो भाई हरिनाथ शुक्ल जी को उसमें महारत हासिल है। और अब ये बहुत चिंतन परक रचनाएं लिखते हैं, चाहे वो गीत हो, गजल हो या और कविताएं हो। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत आभार पूज्य गुरुदेव। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। और जिस मंच पर, जिस पटल पर गुणी गीतकार, राष्ट्र के प्रख्यात गीतकार पूज्य निर्मल जी उपस्थित हों, ऐसे मूर्धन्य पटल को प्रणाम करता हूं। ऐसे श्रेष्ठ अध्यक्ष जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। यह सौभाग्य है, बहुत दिनों बाद आज आपके श्री चरणों में बैठकर काव्य पाठ का अवसर मिल रहा है। कविता प्रभा जी की जितनी सराहना की जाए कम है। इस तरह श्रेष्ठ लेखनी तो वही है, बढ़िया पटल चला रही हैं, बारंबार बधाइयां हमारी। और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे एक तरह से मार्गदर्शक, एक हमारे श्रेष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ आदरणीय सजल जी उपस्थित हैं। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आदरणीय सैनी जी का तो कहना ही क्या, इनको तो हमने साक्षात सुना है उदयपुर में। बहुत ही अच्छा स्वर है और कमाल है, पति पत्नी दोनों बेजोड़ है। और संचालक भी हमारा बेमिसाल है, कोई सानी नहीं है, कोई तुलना नहीं है। पटल के उस पार सुल्तानपुर से सुनीता जी आदरणीय, और उषा शर्मा जी, आदरणीय मखदूमपुरी जी और तमाम लोग उपस्थित हैं। सबको बारंबार प्रणाम करता हूं। आज मैं वाराणसी गया था तो इतनी उमस थी गुरुदेव, और बादल थे, उसके बावजूद इतनी उमस थी, वर्षा नहीं हो रही है। तो मुझे लगा कि धरती चित्कार रही है। चित्कार तो हम भी रहे थे, जुकाम हो गया ठंडा पानी पी पी कर और गर्मी में चलकर। तो उसी पर एक रचना मैं समर्पित करता हूं।
विधाता छंद में है, आप सब अपना स्नेह दें। स्वागत है मित्र, स्वागत। धरती पुकार रही है कि नहीं है ठीक आकर यूं तेरा, नहीं है ठीक आकर इस तरह तेरा चले जाना, हवा के साथ मिलकर यूं तेरा मुझको छले जाना। जी, नहीं है ठीक आकर इस तरह तेरा चले, बादलों से कह रही है, नहीं है ठीक आकर इस तरह तेरा चले जाना, हवा के साथ मिलकर यूं तेरा मुझको छले जाना। कि ये रुत बरखा की मुझको किस तरह तरसा के आई है, ये रुत बरखा की मुझको किस तरह तरसा के आई है, जल्द एक बार आ जाना चले वापस भले जाना, जल्द एक बार आ जाना चले वापस भले जाना। वाह, क्या बुलाने का अंदाज है, बहुत सुंदर। बधाई भैया, बहुत शुक्रिया, आप सबका बारंबार आभार। और मानवीकरण आप देखें, सुना लोगों से मैंने 400 मानसून आया है, केरला में तो 10 दिन पहले से आ गया है। सुना लोगों से मैंने केरला मानसून आया है, ये सुन सुन थक गई हूं जब से माहे जून आया है, ये सुन सुन थक गई हूं जब से माहे जून आया है। मैं श्रम सी कर बहाती तप रही हूं जल रही निस दिन, मैं श्रम सी कर बहाती तप रही हूं जल रही निस दिन, वो सूरज सांझ से कहता धरा को भून आया है, वो सूरज सांझ से कहता धरा को भून आया है। दशा मेरी निहारो तो हवा आंचल बुहारो तो, दशा मेरी निहारो तो हवा आंचल बुहारो तो, सजन बादल को पुरवा जोर से तुम ही पुकारो तो, सजन बादल को पुरवा जोर से तुम ही पुकारो तो, अभागन को सुलगता छोड़ कोई यूं भटकता है, अभागन को सुलगता छोड़ कोई यूं भटकता है, ससुर आकाश जी आदत जरा सुत की सुधारो तो, ससुर आकाश जी जोड़ा है आपने, वाह, बहुत बहुत आभार गुरुदेव। ससुर जी, वाह वाह। ससुर आकाश जी आदत जरा सुत की सुधारो तो। अंत में इतनी मार्मिक पंक्तियां हैं गुरुदेव, आपके दिल को छू जाएंगी। स्वागत। मेरे शिशु, धरती के शिशु हैं पेड़ पौधे वनस्पतियां, मेरे शिशु बाग बिरवा स्नेह बिन मुरझाए जाते हैं, स्नेह का एक पर्याय जल भी होता है। मेरे शिशु बाग बिरवा पिता का स्नेह, स्नेह बिन मुरझाए जाते हैं, निगाहों के मुझे सूखे सरोवर खाए जाते हैं, निगाहों के मुझे सूखे सरोवर खाए जाते हैं, चले आओ मिले फिर से गले आओ, चले आओ मिले फिर से गले आओ, सितम अपनों पे जालिम इस तरह क्या ढाए जाते हैं, सितम अपनों पे जालिम इस तरह क्या ढाए जाते हैं। ये तो रही धरती की पुकार। और एक हमारे संचालक जी ने पहले ही मुझे संकेत किया है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक रचना मैं समर्पित करता हूं, क्योंकि राष्ट्र के बड़े गजल को बिल्कुल आदरणीय वो पढ़े थे, शानदार, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमारे सजल जी भी बड़े अच्छे गजल गो हैं, मखदूमपुरी साहब का तो खैर जवाब ही नहीं है, और भी तमाम लोग गजलें लिखते हैं। प्रदीप श्रीवास्तव साहब की पावन उपस्थिति है, अभिनंदन है सर। सात की रात में हिंद था ताक में, 7 मई, 7 की रात में
हिंद था ताक में, सारे मरकज जिहादी मिले राख में, सारे मरकज जिहादी मिले राख में। सात की रात में हिंद था ताक में, सारे मरकज जिहादी मिले राख में। वाह। कि बात ही बात में वायु अभ्यास में, हमारी वायुसेना ने कहा कि हम नॉर्टम इशू कर रहे हैं, नोटिस टू एयरमैन जारी कर रहे हैं, हम छोटी मोटी एक्सरसाइज करेंगे, और उसी रात को गिरा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात ही बात में वायु अभ्यास में, जैसे बिजली गिरी पाक ना पाक में, जैसे बिजली गिरी पाक ना पाक में। सात की रात में हिंद था ताक में, सारे मरकज जिहादी मिले राख में। बहुत सुंदर। कि J-17 जैसे कबूतर गिरा, JF-17 एडवांस्ड फाइटर जेट चाइना, J-17 जैसे कबूतर गिरा, ऐसा बट्टा लगा चीन की साख में, ऐसा बट्टा लगा चीन की साख में। सात की, बहुत शुक्रिया गुरुदेव, सात की रात में हिंद था ताक में, सारे मरकज जिहादी मिले राख में। यान यूएस लड़ाकू गिरे मुंह के बल, F-16 वगैरह वगैरह वगैरह, 13 जहाज उनके नष्ट किए गए। कि यान यूएस लड़ाकू गिरे मुंह के बल, धाक अमेरिका की मिल गई खाक में, धाक अमेरिका की। बहुत शुक्रिया गुरुदेव। धाक अमेरिका की मिल गई खाक में। फिर से एक बार इसको सुनाइए, अमेरिका वाला। बहुत शुक्रिया। यान यूएस लड़ाकू गिरे मुंह बल, यान यूएस लड़ाकू गिरे मुंह के बल, धाक अमेरिका की मिल गई खाक में, धाक अमेरिका की मिल गई खाक में। सात की रात में हिंद था ताक में, सारे मरकज जिहादी मिले राख में। और पाकिस्तान का छोटा भैया नेता भी बार बार कह रहा था हमारे पास पाव किलो के बम है, पाव किलो के बम है। कि बम एटम रह गए सब धरे के धरे, बम एटम रह गए सब धरे के धरे। दम सुदर्शन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दम सुदर्शन ने यूं कर दिया नाक में, दम सुदर्शन ने यूं कर दिया नाक में। सात की रात में हिंद था ताक में, सारे मरकज जिहादी मिले राख में। और एक आयुध जिसने कमाल किया गुरुदेव, कि घोष ब्रह्मोस सुन हो गए होश गुम, घोष ब्रह्मोस सुन हो गए होश गुम। आ गया घुटनों पे, आ गया घुटनों पे लग गया टाक में, आ गया घुटनों पे लग गया टाक में, आ गया घुटनों पे लग गया टाक में। सात की रात में हिंद था ताक में, सारे मरकज जिहादी मिले राख में। मक्ता पेशे खिदमत है, इस देश को समर्पित करता हूं। कई पार्टियां नाराज हो गई कि बिना पीओ के लिए, बिना उसके अंदर मतलब प्रहार किए, अच्छी तरह धूल चटाए क्यों सीज फायर हो गया। बहुत बड़ा हमारी सेना को भी बड़ा रोष हुआ गुरुदेव, बहुत रोष हुआ। लेकिन किस बात का रोष हुआ, आप उसका आनंद लें। सेना को रोष अफसोस इस बात का, सेना को रोष अफसोस इस बात का,
क्यों न घुसने दिया, क्यों न घुसने दिया पाक गुस्ताख में, क्यों न घुसने दिया पाक गुस्ताख में। बहुत सुंदर सात प्रयोग है। की, बहुत आभार गुरुदेव। सात की रात में हिंद था ताक में, सारे मरकज जिहादी मिले राख में, सारे मरकज जिहादी मिले राख में। भारत माता की जय। अरे भाई, आपने तो अपनी जो भूतपूर्व सैनिक भी आप रहे हैं तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाया, पूरा पूरा निचोड़ ले आए और टेक्निकली आपने हम लोगों को समझाया कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर किस मायने में सफल हुआ, कैसे सफल हुआ। आपने वो पॉलिसी, वो उनकी एक नीति भी शाम को उन्होंने डिक्लेयर किया कि अगले दिन हम अभ्यास करेंगे, उसके बाद कुछ काम होगा, और उसी रात में ये सब कर दिया। ये बहुत सुंदर आपने रचना लिखी, बधाई आपको। आपने इस देश को रचना दी और उस टेक्निकल पॉइंट को बताया और हमारी फतेह का एक परचम भी लहराया। बधाई, बधाई मित्रों, बधाई। बहुत आभार गुरुदेव, बहुत आभार गुरुदेव। बहुत सुंदर अंदाज में प्रस्तुत बहुत किया सुंदर है। और समीक्षा भी सब साथ बहुत साथ शुक्रिया। कर रहा है। क्योंकि देखिए है क्या कि अभी हम लोग 26 मिनट पार कर चुके हैं और अभी 4 लोगों को सुनना है, तो इसलिए अब हम यहीं पर आपको विश्राम देते हैं और अध्यक्ष महोदय की भी टिप्पणी समीक्षा लगातार आते जा रही है, जिन लोगों का जो भी काव्य पाठ हो रहा है उसके लिए। और मैं प्रमोद झा जी लिख रहे हैं, बम धरे के धरे रह गए, इनको बहुत अच्छा लगा। प्रतिभा सिंह जी जय हिंद लिख रहे हैं। इंदुमती तिवारी जी वाह वाह। शारिक मखदूम पुरी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रेणुका आनंद जी जुड़ी हुई हैं। देखिए प्रदीप श्रीवास्तव जी, राजीव गौतम जी, डॉक्टर अमरिंद्र वर्मा जी, उषा जी और रेणुका आनंद जी, सुषमा श्रीवास्तव जी, विनीता शर्मा जी, तमाम लोगों की हाजिरी है। और ऐसे में जब पूरी पूरी टीम आ जाती है, हमारी टीम आ गई, कार्यक्रम शुरू हम लोगों ने कर दिया, और जो हौसला अफजाई के लिए हम लोगों से भी बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हैं, उनकी भी पूरी टीम आ गई, और उसी बीच आपको हम लोगों ने दे दिया। आपने बहुत ऊंचाइयां बख्शी हैं। आज आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आगे चलता हूं। और चलता हूं तो एक मुक्तक से गुड्डी जी को आमंत्रित करता हूं कि वादा किया था तूने ताउम्र साथ निभाने का, वादा किया था तूने ताउम्र साथ निभाने का, फिर आज ही मुझसे पीछा छुड़ा रही हो क्यों। चांद और सितारे नजर आते थे कभी इसी चेहरे में, बेवफा कहकर मुझे आईना दिखा रही हो क्यों, बेवफा कहकर मुझे आईना दिखा रही हो क्यों। माइक पर सुनीता सैनी गुड्डी जी, स्वागत आपका। जी, आदरणीय सम्माननीय पटल और अभिनंदन है आदरणीय बाजी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मेरे वरिष्ठ श्रेष्ठ साहित्यकार जो पटल पर विराजमान हैं, आदरणीय संचालक जी, आदरणीय कार्यक्रम अध्यक्ष जी, सभी को नमन करती हूँ। पटल के उस पार जो हमारे वरिष्ठ श्रेष्ठ लोग बहुत ही खुले दिल से हमारी सभी की सराहना कर रहे हैं, उनको भी बहुत हृदय से आभार जताते हुए उनका भी स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और हमारे आदरणीय साहित्यकार ने भी ऑपरेशन सिंदूर की बात की, तो मैंने भी अपने 2 मुक्तक निकाले हैं, पहले उनको आपके समक्ष रखूंगी और उसके बाद आज पहली बार मैं इस पटल पर आई हूँ, तो आप सबके साथ में कविता प्रभा जी का भी मुंह मीठा कराने का मन है मेरा, तो अपने गीत के माध्यम से। तो चलिए मैं अपने 2 मुक्तक रखती हूँ। तिरंगा हाथ में मोदी जी पे पूरा विश्वास, तिरंगा हाथ में मोदी जी पे पूरा विश्वास, सेनाएं साथ में भरपूर आत्मविश्वास, बेटियों से बेटियों के आंसू पूछवाए हैं, बेटियों से बेटियों के आंसू पूछवाए हैं, आतंकी ठिकानों पे मिसाइलें ठुकवाए हैं, ऑपरेशन सिंदूर का, ऑपरेशन सिंदूर का
बेटियों से कराया गाज तिरंगा हाथ में, मोदी जी पे है पूरा विश्वास। और दूसरा मुक्तक है, सरहदों के द्वार खुले ना पाक मान में, सरहदों के द्वार खुले ना पाक मान में, सरसों से आतंकी उगावे किस अभिमान में, उधार के ड्रोन भी फेल, उधार के ड्रोन भी फेल, बारूद से बुझा लेना प्यास तिरंगा हाथ में, मोदी जी पे है पूरा विश्वास। और ये जो पटल है, आज हम जुड़े में हैं, कविता प्रभा जी एयरफोर्स डिपार्टमेंट में हैं सर, तो वे एयरफोर्स से रिलेटेड लाइफ जी रहे हैं और जीते हैं हम सभी। और इधर हमारे सैनी जी इंडियन नेवी से हैं, तो वो डिफेंस वाला माहौल बन जाता है। तो चलिए, और मैं भी आप सभी का, पहली बार इस पटल पर आई तो सभी का मुंह मीठा करवाती हूँ। और लोकगीत का शीर्षक है लड्डू मोती चूर के। जी, आवाज सही आ रही है आपको? जी जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। और ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि नेवी से हैं सैनी साहब। जी जी, धन्यवाद। हमारा सैल्यूट। जी बिल्कुल। वाह वाह वाह, तो सब लोग होइए गए। मैं भी इधर हूँ स्थानीय पुलिस से। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आज देश का पटल है तो अलग सा ही एक हर्ष और उत्साह का माहौल बन जाता है, गर्व होता है, ऐसे पटल चलने चाहिए। मैं शुरू करती हूँ अपना लोकगीत लड्डू मोती चूर के। ये लड्डू मोती चूर के, ये लड्डू मोती चूर के, खुशियों से भरे भरपूर, ये मिल के चलते चार, चर्चा में आवे दूर के जी, ये लड्डू मोती चूर के, दावत बढ़ चढ़ के करवावे जी, दावत बढ़ चढ़ के करवावे, लड्डुओं के आगे ना कुछ टिक पावे, सोने से सजावे भंडार, लड्डू मोती चूर के जी, ये मिल के चलते चार, लड्डू मोती चूर के, लड्डुओं के बिन सगुन न सज पावे, लड्डुओं के बिन सगुन न सज पावे, ढोल बाजे सनाई न बज पावे, कुंवारों के दिल के तार, लड्डू मोती चूर के जी, कुंवारों के दिल के तार, लड्डू मोती चूर के, ये जन्म तरक्की भी दर्शावे, ये जन्म तरक्की भी दर्शावे, ये हार जीत भी बतलावे, नेताओं की खुशियां पार, लड्डू मोती चूर के, ये मन्नत पूरी करवावे, ये मन्नत पूरी करवावे, हनुमान गणेश जी को भावे, अर्जी करवावे स्वीकार,
जी, अर्जी करवा में स्वीकार लड्डू मोती चूर के, बूढ़ों की 82 13वीं, बूढ़ों की 82 13वीं, कहीं कुंटल बटे कहीं शेर भी, पहुंचे 7 समंदर पार लड्डू मोती चूर के। और आखिरी लाइनें हैं, हाथों को भी ना चिपकावे, हाथों को भी ना चिपकावे, भाजी रस तो में ले खावे, जो भी देखे टपकावे लार लड्डू मोती चूर के जी, जो भी देखे टपकावे लार लड्डू मोती चूर के जी, ये लड्डू मोती चूर के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर सुनीता सैनी जी, लड्डू मोती चूर के। और इससे पहले आपने तिरंगे की बात करी। हमें लगता है समय बहुत कम मिलेगा, लेकिन इसीलिए मैंने साथ साथ आपकी समीक्षा भी करता चलूं। आपने अध्यक्ष बनाया है तो समीक्षा तक टिप्पणी देखिए हरि जी कि हृदय लेखनी को बड़ा कीजिए, हृदय लेखनी को बड़ा कीजिए, कुछ लिखने से पहले बड़ा कीजिए। क्या बात, क्या बात। हृदय लेखनी को बड़ा कीजिए, कुछ लिखने से पहले बड़ा कीजिए। अध्ययन मनन तर्क संगत सृजन, अध्ययन मनन तर्क संगत सृजन, शब्द ओंकार है यूं गढ़ा कीजिए। शब्द क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। बधाई सुनीता जी, बधाई सुनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समीक्षा की, लेकिन ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में ये भी बता दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है भाई। बहुत बढ़िया गुरुदेव ने बताया आपको। गुरुदेव चूंकि समय हाथ से निकला जा रहा है, मैं थोड़ा सा व्यवधान कर रहा हूँ। अगर इजाजत हो अध्यक्ष जी की, तो मैं अपने आदरणीय सक्षम संचालक को आवाज दे दूं। स्वागत है। बिल्कुल कामेश जी बुलाइए। स्वागत है। बारंबार नमन करता हूं गुरुदेव। मैं ये देख रहा हूं कि बादल कहीं बरस रहे हैं, कहीं नहीं बरस रहे हैं। हम लोग भी थक गए, लेकिन हमारे संचालक आजकल इस पटल से उस पटल, उस पटल से उस पटल इतना बरस रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। सबसे ज्यादा बरसने वाले बादल हो गए। और कहावत है कि जो बरसते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसलिए आजकल ये गरजते भी नहीं, बड़े प्यार से बरसते हैं। आवाज देता हूं, न ज्यादा शोर करते हैं, न गर्जन घोर करते हैं, न ज्यादा शोर करते हैं, न गर्जन घोर करते हैं, मधुर ध्वनि में बरसते हैं, हृदय पुरजोर हरते हैं। है लासानी कलमकारी बड़ी दमदार लयकारी। जब आप आलाप लेते तो बिल्कुल आनंद ही आ जाता है सर। है लासानी कलमकारी बड़ी दमदार लयकारी, कि कविवर आ भी जाओ प्रार्थना कर जोर करते हैं, कविवर आ भी जाओ प्रार्थना कर जोर करते हैं। बहुत अभिनंदन है सुधीर संचालक आदरणीय कामेश्वर सर का। बहुत स्वागत है कामेश जी। बहुत सुंदर मुक्तक से बुलाया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर का बेटियों से कराया आगाज, ऐसी बात जो आपने कही बहुत सुंदर। ये लड्डू मोती चूर के बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्पणियां आई, और अध्यक्ष महोदय तो स्वयं आपको सारी बात कह दिए कि वो बात जो बोली गई इनके द्वारा कि हर साहित्यकार को ऐसा करना चाहिए। आप भी करती हैं, हम लोग भी करते हैं। हर कोई अपने अपने बलबूते से कोई काम करता है, हर आदमी करता है, लेकिन इनका कहना है कि और ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि ये अध्यक्ष हैं और देश के सबसे बड़े गीतकार हैं, इनकी फिल्मों में गीतें चलती हैं।
तो ऐसे व्यक्ति को की सोच तो बहुत ऊंची होती है और हम सब लोगों को प्रमाणित करके दिखाना है कि सचमुच हम लोग। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। हम जो है अपनी 2 रचना के 2-2 बंद रखना चाहता हूं कि मुझे गजल एक पढ़ता हूं, इसके बाद गीत। मुझे रुलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, फिर मनाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, अच्छे बहुत हैं, अच्छे बहुत हैं। और एक बात जो मुझको बहुत अच्छी लगती है कि दोस्त संग जाकर और हंस कर हंसा कर, दोस्त संग जाकर और हंस कर हंसा कर, गम भुलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं। जैसे ही घर से निकलती है कि अभी 3-4 आदमी के साथ जा रहे हैं, थोड़ा सा पार्क घूम करके आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए भाई इधर ना रहे ज्यादा देर तक साथ में तो अच्छा है। तो गम भुलाने के तरीके इनके बहुत अच्छे हैं। और देखें मैं एक बिम्ब देता हूं कि ख्वाबों में आकर, कभी यादों में आकर, कभी यादों में आकर, कभी ख्वाबों में आकर, ख्वाबों में आकर, दिल जलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, दिल जलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं। कहती ये हर दम ही शाम होते घर आना, शाम होते घर आना, घर बुलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, घर बुलाने के तरीके तेरे अच्छे। शाम में कोई भी पत्नी बिना काम के अगर पति बाहर हैं तो जरूर इन लोगों का दिमाग में रहता है कि जल्दी आ जाइए, घर आप आ जाइए। अब कहाँ बैठे हुए हैं कुछ पता नहीं। और देखिए अब अंतिम बंद ही पेश कर देता हूं कि ना कर कामेश घर जो गलती हो जाए, ना कर कामेश घर जो गलती हो जाए, सर झुकाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, अच्छे बहुत हैं। और एक गीत पढ़ता हूं। बेटियों की शान में पढ़ी गई बात बताई गई कि ऑपरेशन सिंदूर का बेटियों से कराया आगाज। आहा हा, सही में बेटियां जो काम, अभी जो बेटी यहाँ बैठी हुई हैं और इनकी जो रचना रहती है इतनी लयकारी, इतने अच्छे बिंब ये देती हैं। तो मैं बेटियों पर एक रचना 2 बंद पर रखना चाहता हूं कि बेटियां 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 बेटियां, ये प्रेम से खूब गोल बनाती रोटियां, बेटियां 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 बेटियां, खूब मेहनत करें, खूब मन से पढ़ें, काम जो भी मिले ये काम मन से करे, माँ पिता का नाम रोशन करती बेटियां 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 बेटियां। और इतनी ललक रहती है काम करने के लिए, सीखने के लिए। देखिए कि काम सीख सीख खूब काम करती हैं ये, काम सीख सीख खूब काम करती हैं ये, विश्वास करती हैं खूब काम करती हैं ये, रोटी सेकने में ये जलाती हैं अपनी अंगुलियां, बेटियां 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 बेटियां। और जो बहुत मार्मिक भैया, वाह वाह, बहुत सुंदर। बमबारी की जो बात हो रही थी वो मैं बिंब पेश करता हूं
स्वागत। के मन में हो जोश तो क्या न करती बेटियां, क्या न करती बेटियां, क्या न करती बेटियां। मन में हो जोश क्या न करती बेटियां, शादी बाद दोनों कुलों की लाज रखती बेटियां। भय मुक्त सन जहाज उड़ाती बेटियां, 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 बेटियां। बहुत सुंदर, क्या कहना आदरणीय। बंधु, आपकी इस बेटियों की इस मार्मिक दास्तां में मैं अपनी एक दोहा जोड़ना चाहता हूँ। हरिभाई हेम पटल पे सुने, यहीं से आगे। एक बेटी पहली बार ससुराल जाती है, रात में उसकी माँ सोती नहीं, सवेरे उठ के एक दोहा पढ़ती है माँ। देखें कि अनसोई माँ ने किया बेटी को विकाल, वीडियो कॉल। अनसोई माँ ने किया बेटी को विकॉल, डब डब पलकें कह रही अच्छी है ससुराल, डब डब पलकें कह रही अच्छी है क्या ससुराल। कहना, इस बेटी ने भी उस दोहे में पूरी बात कह दी। तो मैं इनकी बेटियों की इस कविता को सुनकर के बहुत प्रभावित हुआ। बहुत बहुत बढ़िया, बधाई। बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत सुंदर। देखिए देवेंद्र तिवारी देव जी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां मैं ले लूंगा। अभी अब हम लोग मुख्य अतिथि जी को बुलाते हैं, इसके बाद टिप्पणियां मैं लूंगा कि आदमी इन्हें देख परेशान हो रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंच संचालक, अच्छे साहित्यकार जो भी हैं, तो उनको पटल मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। आज इस पटल पर तो कल उस पटल पर, उसी प्रतिबिंब को मैं दर्शाता हूँ कि आदमी इन्हें देख परेशान हो रहे हैं और हम इन्हें देख हैरान हो रहे हैं। सदकर्मों से लोग क्या उलझे धागे भी इनके सामने आसान हो रहे हैं, इनके सामने आसान हो रहे हैं। और एक मिसरा और देता हूं कि इनके दोस्त इनसे कहीं दूर हो न जाए, इनके दोस्त इनसे कहीं दूर हो न जाए, इसी डर से ये समझ के भी अनजान हो रहे हैं, ये समझ के भी अनजान हो रहे हैं। माइक पर सजल जी, मुख्य अतिथि महोदय, स्वागत माइक पर। स्वागत है आदरणीय सजल जी, आपका स्वागत है इस पटल पर। आज की शाम आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है आदरणीय का। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के इस पावन पुनीत पटल के शीर्ष मंच पर स्थापित मां शारदे के श्री चरणों में मेरा नमन बंदन। पटल पर उपस्थित विद्वान साहित्यकार बंधु, नेपथ्य से अपनी प्यारी प्यारी टिप्पणियों से हम लोगों को उत्साहित करने वाले, उत्साहवर्धन करने वाले समस्त सुधी बंधु, मैं एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करता हुआ, आप सबको नमन करता हुआ आदरणीय प्रभा सिंह जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि देश के विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न जनपदों के, विभिन्न ग्रामीण अंचलों पर छितरे पड़े हम जैसे, आप जैसे साहित्यकारों को इतना विस्तृत अपना मंच उपलब्ध करा करके हमें अपनी बात कहने का जो आप अवसर प्रदान कर रही हैं, हमें अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने का जो अवसर प्रदान कर रही हैं, इस महती कार्य के लिए मैं आपको हृदय की अनंत गहराई से धन्यवाद और साधुवाद निवेदित करता हूं। परम श्रद्धेय निर्मल जी को मैं प्रणाम करता हूं, भैया हरिनाथ जी को प्रणाम करता हूं, प्यारी लाडली अपनी बहना गुड्डी जी को नमन प्रणाम करता हूं, भैया कामेश जी को प्रणाम करता हूं। और आइए समय को ध्यान में रखते हुए सीधे मैं आपको ले चलता हूं
ये 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, इसके बाद एक छोटी सी क्षणिका और कि फूल होकर मत बिको, बिकना अगर तो इत्र बन जा। फूल होकर मत बिको, बिकना अगर तो इत्र बन जा, और शत्रुता अच्छी नहीं अब तू सभी का मित्र बन जा। धूप में हंस छांव बनकर खुद हंसाती हर पहेली, जो हंसा दे जिंदगी को खास तू है चित्र, जो हंसा दे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गागर में सागर समेट दिया। वाह, क्या आगाज की है, सुंदर, अद्भुत। आइए एक क्षणिका रख रहा हूं और उस क्षणिका के बाद सीधे एक गीत। समय का भी ध्यान रखना है, 7:51 हो चुके हैं। कि झूठ खुद हैरान हो कर रो पड़ा, झूठ खुद हैरान हो कर रो पड़ा, झूठ से जब झूठ हंस बोला गया, झूठ खुद हैरान हो कर रो पड़ा, झूठ से जब झूठ हंस बोला गया, और अमीर के कुछ अस्के बहने तब लगे, अमीर के कुछ अस्के बहने तब लगे, जब हलाहल अमीर में घोला गया, अमीर के कुछ अस्के बहने तब लगे, जब हलाहल अमीर में घोला गया। आग लगती स्वयं सहमी यह हवा, खुद हवा का द्वार जब खोला गया, आज सहमी स्वयं लगती यह हवा, जब हवा का द्वार यूं खोला गया, और भंग निद्रा सत्य की तब हो गई, भंग निद्रा सत्य की तब हो गई, और सत्य मिथ्या से जब भी तोला गया, भंग निद्रा सत्य की तब हो गई, सत्य मिथ्या से जब भी तोला गया, शिशिश करके रोने लगी दिल की जलन, शिशिक कर रोने लगी दिल की जलन, जब बुझाने आग का सोला गया, शिशिक कर रोने लगी दिल की जलन, जब बुझाने आग का सोला गया, और गिड़गिड़ा कर अमन ने की आरजू, गिड़गिड़ा कर अमन ने की आरजू, शांति का संदेश ले बोला गया, कि गिड़गिड़ा करे अमन की। और आखिरी क्या कहना आदरणीय, क्या कहना, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्रंदन कुंडली की को सुने, करुण क्रंदन कुंडली की को सुने, स्वयं गति से रेल की रोला गया, और डाकुओं में खलबली मचने लगी, डाकुओं में खलबली मचने लगी, जब चोर ओढ़े चोर का चोला गया। क्या बात है, क्या बात है सजल जी, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या चित्र रखा। जिंदाबाद आदरणीय, जिंदाबाद, वाह, बहुत सुंदर। आपके समक्ष बहुत बड़ी मेहनत की है साहब, गहराई में घुसकर पता नहीं समुद्र के अंदर से शब्द निकाल कर लाए हो, बहुत डीप डीप चले गए। सुनकर
हमारे भी दिमाग के सही में हवा की तरह द्वार खुल गए। आपने बोला ना हवा के द्वार खुले, तो हमारे भी दिमाग के द्वार खोल दिए आपने। बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर। वाकई बहुत सारगर्भित प्रस्तुति। मैं बिल्कुल 100% परम आदरणीय, सम्माननीय, वंदनीय निर्मल जी की बात से सहमत हूं कि बिल्कुल कुछ पहले पढ़ना चाहिए, फिर इसके बाद गढ़ना चाहिए। आइए गीत रखता हूं। स्वागत है। कि मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा, एक बनकर स्वयं साधक, एक बनकर स्वयं साधक, स्वयं को साधा करूंगा। मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा। देखिए इसका बंद निवेदित करता हूं कि तिमिर के सारे कणों को चीर कर कुछ रश्मि भर दूं, तिमिर के सारे कणों को चीर कर कुछ रश्मि भर दूं, पोंछ कर सारा अंधेरा फिर भी हंस सिंदूर कर दूं। देख कर तेरी शकल अब मैं निशा को दिवस कर दूं, देख कर तेरी शकल मैं अब निशा को दिवस कर दूं। बांध कर अलके तुम्हारी मैं नवल इतिहास लिख दूं, बांध कर अलके तुम्हारी मैं नवल इतिहास लिख दूं। पूर्ण कुल का जो अंधेरा, पूर्ण कुल का जो अंधेरा दीप से आधा करूंगा। मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा। एक बनकर स्वयं साधक, स्वयं को साधा करूंगा। मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा। गीत का अगला बंद निवेदित करता हूँ। बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं आदरणीय, बहुत। उल्लुओं ने बोल बोली, उल्लुओं ने चैन सुख सब ले लिया है। बोल बोली उल्लुओं ने चैन सुख सब ले लिया है, और दर्द की काली निशाएं भी हंस हमको दे दिया। दर्द की काली निशाएं भी हंस हमको दे दिया है। जिंदगी की चांदनी धूमिल हुई अब लग रहा है, जिंदगी की चांदनी धूमिल हुई अब लग रहा है। और रश्मियों को फिर सुला कर यह अंधेरा जग रहा है, रश्मियों को फिर सुला कर यह अंधेरा जग रहा है। तो हर्ष से उत्कर्ष करके, हर्ष से उत्कर्ष करके दूर सब बाधा करूंगा। मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा। एक बनकर स्वयं साधक, एक बनकर स्वयं साधक, ये स्वयं को साधा करूंगा। मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा। आइए गीत का अगला छंद निवेदित करता हूँ। अद्भुत आदरणीय, अद्भुत। कल्पना को सत्य करके भावना की बात करता, कल्पना को सत्य करके भावना की बात करता, और वेदनाओं के शिशिर से फिर नहीं वह काश डरता। वेदनाओं के शिशिर से फिर नहीं वो काश करता। नेह के पावन सृजन से, नेह के पावन सृजन से स्वयं का जो उदर भरता, और जिंदगी जिंदा रहे या ना रहे पर वह न मरता। जिंदगी जिंदा रहे या ना रहे पर वह न मरता। तो त्याग सारी स्वयं इच्छा, त्याग सारी स्वयं इच्छा, मैं आज मन राधा करूंगा।
क्या मैं बात है। नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा, एक क्या कहना है? बनकर स्वयं बहुत साधक सुंदर, स्वयं को साधा करूंगा। बहुत सुंदर, बहुत मैं सुंदर, नहीं अद्भुत। बाधक बनूंगा, मैं अद्भुत। नहीं बाधक बनूंगा। गीत का अगला और अंतिम बंद निवेदित करता हूं कि ओड़गनों के आंख भीतर खींच दूं एक श्याम रेखा, ओड़गनों की आंख भीतर खींच खींच दूं दूं एक श्याम रेखा, और उस अलौकिक चांदनी की स्वयं ही जो रात देखा, खुद धवल श्रृंगार करके स्वयं धरती आज हंसती, खुद धवल श्रृंगार करके स्वयं धरती आज हंसती, है मनोहर दृश्य जिसका छाप सबके हृदय बसती। तो नेत्र दोनों सजल करके, नेत्र दोनों सजल करके और पिह से आराधा करूंगा, नेत्र दोनों सजल करके मैं पिह से आराधा करूंगा, और मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं बहुत नहीं बाधक वाह, बनूंगा। वाह, वाह, एक वाह। बनकर स्वयं साधक, एक बनकर स्वयं साधक, ये स्वयं को साधा करूंगा। मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा। बहुत और सुंदर वाह आदरणीय, वाह केवल वाह वाह। और सुंदर। केवल अद्भुत वंदना आदरणीय। पांडे, केवल और केवल वंदना अंतिम पांडे ने में लिखी। 1 मिनट का समय, जी 1 जी मिनट का स्वागत, केवल समय दूंगा। राष्ट्र के नाम, केवल राष्ट्र के नाम सभी लोगों ने कहा तो एक लाइन में पढ़ता हूं। स्वागत स्वागत और साहब। मैं चाहता हूं कि मुझे रंग दिया जाए, लेकिन मेरा कैसा रंग हो, मेरी चाहत है स्वागत। कि रंग रे जिरे मुहे, हो रंग रे जिरे मुहे, रंग दे रंग तिरंगा, तिरंगा रंग रे जिरे मुहे, रंग दे रंग तिरंगा, कि झूमे धरती गगन हमारा, झूमे धरती गगन हमारा, और मैं झूमू पिया भंगा, क्या बात। रंग रे जिरे मुहे, रंग दे रंग तिरंगा। अद्भुत अद्भुत आदरणीय, वाह वाह वाह। अद्भुत, अद्भुत के साथ साथ अद्भुत रंगों से सजी हुई कल्पना, वेदना, रूपक, उत्प्रेक्षा के मार्मिक प्रयोग किए हैं सजल जी ने। और इनको विशेष बधाई दूंगा कि तीनों रचनाओं में इन्होंने एक बात कहने की कोशिश करी है, वो आपके चरणों में आपकी बात कहना चाहूंगा कि सत्य नहीं तो मधुर कल्पना में ही पंख लगा देना। आहा, सत्य नहीं तो मधुर कल्पना में ही पंख लगा देना, और मन की मुरझी लतिका पर पीयूष बिंद छलका देना। आहा, पीयूष बिंद आहा, छलका। क्या आपने बात। निश्चित रूप से पीयूष बिंद छलकाए। आपको नमन, आपकी लेखनी को नमन, बधाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर, वंदना बहुत पांडे जी सुंदर। लिख अनुपम रही प्रस्तुति। हैं, मैंने देखा है कि फूल बनकर बिकना नहीं, बिकना तू सुगंध बनकर। और प्रमोद झा जी बहुत गूढ़ अर्थ लिख रहे हैं, और रेणुका आनंद जी लाजवाब लाजवाब, और सबने सराहा है आपका। मैं नहीं बाधक बनूंगा, एक बनकर स्वयं साधक, स्वयं को साधा करूंगा, स्वयं को साधा करूंगा, स्वयं को साधा करूंगा। बहुत सुंदर। और अब हम चलते हैं आज के अध्यक्ष, एक मुक्तक से बुलाना चाहता हूं, क्योंकि माहौल जो है जिस तरफ जाता है उस तरफ अध्यक्ष जी को भी ये संचालक को भी जाना पड़ता है। कि कायर थे ये तभी ऐसी कायरता की बोली थी बोली, कायर थे ये तभी ऐसी कायरता की बोली थी बोली, घृणित काम किए थे तो जला दी सेना इनकी टोली, घृणित काम किए थे तो जला दी सेना इनकी टोली, और घर में घुस आतंकवादियों को ऐसी सबक सिखा दी, वीर से कन्याकुमारी तक लोगों की जिया जुड़ा दी, लोगों की जिया जुड़ा दी, लोगों की जिया
जुड़ा जी। और मैं अब बुलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आए और पटल पर अपनी रचना पेश कर दें, क्योंकि सबकी समीक्षा धीरे धीरे कर ही चुके हैं। अपनी अभिनंदन है पूज्य गुरुदेव का। सुस्वागत बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत आभार कविता प्रभा जी का, इतना सुंदर मंच सजाया। जैसा कि सजल जी ने कहा, बहुत सुंदर शाम आप देती हो और ये बहुत दूर तक संदेश जाता है कि अब भी कविता में बहुत दम है। मित्रों, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हरि जी से कविता सुनी, सामयिक विषयों पर सुनीता सैनी जी से आपने लोक शैली में गीत सुने, सजल जी से श्रृंगार, कल्पना और सार्थक सृजन सुना आपने। मैं उसी कड़ी में थोड़ा सा जोड़ दूं। गीत तो मैं बहुत एक नया सा सुनाने वाला था, लेकिन थोड़ा सा समय कम है, लेकिन फिर भी मैं उस गीत की पंक्ति आपको सुना दे रहा हूं। हरि जी बैठे हैं, सजल जी बैठे, बहुत अच्छे गीतकार हैं। स्वागत कि एक अतृप्त प्रीति जो है, अतृप्त प्रीति जब रह जाती है, अतृप्त रह जाती प्रेम प्रीति, तो वो किस तरह से उसकी अभिव्यक्ति निकलती है। कामेश जी सुने कि ढल गई है शाम फिर से कब मिलेंगे। सुबह से शाम तक नायिका मिली है अपने नायक से, लेकिन शाम को जब वो जाने लगी तब भी वो अतृप्त दिखती है। मित्रों सुने आज की शाम कि ढल गई है शाम फिर से कब मिलेंगे। आगे की चिंता कर रही है प्रीति, प्रेम, कि ढल गई है शाम फिर से कब मिलेंगे। इस जन्म या उस जन्म में कब मिलेंगे। ढल गई है शाम फिर से कब मिलेंगे। ढल गई है शाम। मित्रों, ये मोहब्बत, ये प्रेम कभी तृप्त नहीं हुआ है। एक ऐसी अतृप्त मोहब्बत की दास्तान मैं बता रहा हूं कि नायक नायिका से दिन भर मिली है, लेकिन शाम को जब जाने की बारी है तो उसके अंदर से आवाज आती है, उसको ग्रहण करें, महसूस करें कि ढल गई है शाम फिर से कब मिलेंगे। इस जन्म या उस जन्म में कब मिलेंगे। ढल गई है शाम फिर से कब मिलेंगे। आएगा मधुमास एक दिन, आएगी श्यामल घटा फिर। आएगा, ऐसे संयोग आते रहेंगे, लेकिन नायिका को कौन समझाए। आएगा मधुमास एक दिन, आएगी श्यामल घटा फिर। आंख मूंदो सोच लो प्रिय, मैं न आऊंगा कभी। क्या आंख कहना गुरुदेव। सोच लो प्रिय, मैं न आऊंगा कभी फिर, मैं न आऊंगा कभी। क्या कहना। कि प्राण तन से बिछुड़ के, प्राण तन से बिछुड़ कर फिर कब मिलेंगे। ढल गई है शाम फिर से कब मिलेंगे। ढल गई है शाम फिर से कब मिलेंगे। एक और बंद सुने मित्रों कि अब न रोना, अब न रोना
व्यर्थ होगा हर घड़ी आंसू बहाना, अब ना रोना व्यर्थ होगा हर घड़ी आंसू बहाना, आज से अपने प्रणय को हृदय में हंसना सिखाना, आज से अपने प्रणय को हृदय में हंसना सिखाना, क्या कहना हृदय में हंसना सिखाना, अब न हंसने और रोने के लिए हम अब मिलेंगे, ढल गई है शाम फिर से कब मिलेंगे, ढल क्या गई कहना है शाम फिर से कब मिलेंगे, इस जन्म या उस जन्म में कब मिलेंगे, हसरत ढल गई है शाम फिर से कब मिलेंगे। क्या कहना एक गुरुदेव, मन क्या कहना, वाह वाह एक वाह। बंद और सुने मित्रों कि आज से हम तुम गिनेंगे एक नभ के ही सितारे, आज से हम तुम गिनेंगे एक ही नभ के सितारे, दूर होंगे पर सदा ही ज्यों नदी के दो किनारे, दूर हो पर सदा ही ज्यों नदी के दो किनारे, ज्यों नदी के दो किनारे, ज्यों नदी के दो किनारे, कि कमल पोखर में कभी ना, कमल पोखर में कभी ना खिल सकेंगे, ढल गई है शाम फिर से, ढल रही है शाम फिर से कब मिलेंगे, अद्भुत गुरुदेव, वाह 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 है वाह। शाम फिर से हाँ, कब। अंतिम बंद सुना दे रहा हूं मित्रों क्या कहना गुरुदेव। हाँ, कि यदि मुझे उस पार के भी मिलन का विश्वास होता, इस हाँ, यदि मुझे उस पार के भी मिलन का विश्वास होता, सत्य कहता हूं न मैं असहाय या निरुपाय होता, सत्य कह यदि मुझे उस पार के भी मिलन का, यदि मुझे उस पार के भी मिलन का विश्वास होता, सत्य कहता हूं न मैं असहाय या निरुपाय होता, सत्य कहता हूं न मैं असहाय या निरुपाय होता, किंतु क्या अब स्वप्न में भी, किंतु क्या अब स्वप्न में भी न मिल सकेंगे, ढल रही है शाम, ढल रही है शाम फिर से कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। अद्भुत। अंतिम बात कहूंगा आज शाम की, देखें इसमें कुछ कला पक्ष भी है, आप लोग बहुत बड़े साहित्यकार हैं तो सुने कि क्या कहना, क्षीण स्वर में कहा था अब कब मिलेंगे, हरि भाई सुने कि कब मिलेंगे पूछता मैं, कब मिलेंगे पूछता मैं विश्व से विरह वो कातर, कब मिलेंगे पूछता हूं विश्व से हो विरह कातर, कब हाँ, मिलेंगे गूंजते प्रतिध्वनि निनादित व्योम सागर, हाँ, हाँ, कब हाँ, क्या मिलेगी, कहना, कब मिला ही प्रश्न गूंजा है कि कब मिलेंगे पूछता मैं विश्व से हो विरह कातर, कब हाँ, मिलेंगे गूंजती प्रतिध्वनि निनादित व्योम सागर, सागर, हाँ, व्योम सागर, व्योम सागर, कब मिलेंगे प्रश्न
उत्तर कब मिलेंगे, कब क्या कहना मिलेंगे, गुरुदेव? कब मिलेंगे प्रश्न उत्तर कब मिलेंगे। ढल गई है शाम, ढल रही है शाम, फिर से कब मिलेंगे। ढल रही है शाम, फिर से कब मिलेंगे। इस जन्म या उस जन्म में, इस जन्म या उस जन्म में कब मिलेंगे। ढल गई शाम, फिर से कब मिलेंगे। ढल गई शाम, वाह फिर गुरुदेव, से वाह कब वाह मिलेंगे। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर सर, क्या बहुत कहना सुंदर। बहुत गुरुदेव। सुंदर हाँ, शैली में वाह। ऐसे प्रश्न, इतनी शानदार रचना और दार्शनिकता से भरी हुई रचना, साधारण विरह सोच के व्यक्ति को हमको लगता है कि समझने से भी ऊपर चला जाएगा। क्योंकि देखिए, तृप्त होकर भी अतृप्तता का बोध मन में हो तो उस बिंब को आप देखें। हमारे बीच ये देखिए, आए हैं अभी तुरंत जितेंद्र कुमार आजाद जी। और जितेंद्र कुमार आजाद जी ने जो आपके आपके इस रचना पर जो समीक्षा की है, मतलब इतने भाव देखिए, मार्मिक भाव होना ही है। क्योंकि सारी तृप्ति, पूरे शाम आनंद में मग्न प्रेमी प्रेमिका, और फिर भी उसको लगता है कि अब फिर कब मिलेंगे, अतृप्तता। तो क्या इस बात। तरह के जहाँ भाव होंगे तो ये तो क्लाइमेक्स होगा ना, क्लाइमेक्स होगा। और उसी क्लाइमेक्स के लिए हमारे निर्मल जी जाने जाते हैं। और इनकी बहुत सारी रचना होती है। विरह का इतना सुंदर परिपाक बहुत कम दिखाई पड़ता है। हाँ हाँ, क्या कहना बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। क्या कहना मतलब गुरुदेव। सभी लोगों के मन तृप्त हो जाते हैं जब इनको सुन लेते हैं। तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है कि उस दिन और किसको सुना जाए, क्या सुना जाए। ये निशब्द हो जाते हैं हम लोग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अद्भुत। बिल्कुल एकदम से बिल्कुल स्पष्टता का भरपूर प्रयोग और शानदार, नहीं बहुत ही और बेजोड़। साधारण शब्दों का उपयोग, नहीं कोई भी यही तो क्लिष्ट भाव सर्वग्राहिता नहीं। होती है। हाँ हाँ ऐसे क्लिष्ट शब्द डाल दिए जाए जिनके कारण लोग उसका अर्थ भी न समझ पाए, तो गीत किस बात का। सही बात है। बिल्कुल, एक गीत लिखने का जो अद्भुत ढंग है परमादरणीय श्रद्धेय निर्मल जी का, वाकई तारीफे काबिल है। और हम तो ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि अक्सर वो पटल मिले, क्योंकि पर डे किसी न किसी पटल पर आना जाना होता है। आपके सानिध्य में बैठ के सुनने और पढ़ने का जो आनंद है वो अलग ही कुछ और है। आपका स्नेह है, आपका बहुत स्नेह बंदे। बहुत बहुत भूरी भूरी राशि राशि बहुत इतना डूब जाते हैं पढ़ने के क्रम में कि हम लोग थोड़ा चिंतित होने लगते हैं। इतना डूब जाते हैं कि हम लोग चिंतित होने लगते हैं कि देखिए, इस उम्र में। पटल और पटल के उस हाँ, पार पता से ही नहीं चला कि ये कविता घंटा प्रभा जी 18 कह रही मिनट हैं कब कि हो एक गया, और हो पता ही जाए नहीं गुरुदेव का। अच्छा, गुरुदेव कह रही का एक और हो जाए। ये देख लीजिए, 1 घंटा का बंदी से यही लगाती हैं और 18 के बाद भी और 10 मिनट। चलिए कोई बात नहीं, जब आदेश हो गया तो हो गया। बहुत मेरे मुंह की बात छीन ली चलिए, कविता जी ने। और मैं निश्चित रूप से एक गीत और पढ़ना चाहता था आज की शाम। मेरे परम मित्र इस पटल पर विराजमान हैं, उनकी डिमांड भी थी, तो मैं वो कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, पूरा गीत नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लूंगा। जी, स्वागत और है, मेरा स्वागत गीत है, सबने स्वागत सुना है। बिल्कुल आप पढ़िए, बिल्कुल आप पढ़िए। हाँ, आप गीत का बिल्कुल सुनिए। पढ़िए, बिल्कुल हमारे बड़े पढ़िए, बड़े स्वागत। साहित्यकार विराजमान हैं, गीतकार भाई सजल जी हैं, हरि जी है, और कामेश जी है, सुनीता जी हैं, और हमारे पटल के उस पार मेरे एक परम मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उनके चरणों में समर्पित है ये रचना। कि रचना से पहले मैं बात कर दूं कि ये किस लिए लिखी गई, किसके लिए लिखी गई, ये देखें आप। कि दूर किसी का होना सचमुच कितना खारा लगता है, दूर किसी का होना सचमुच कितना खारा लगता है, रोज ही देखा वो ही मुखड़ा अब कितना प्यारा लगता है, अब कितना प्यारा। आइए पंक्तियों से जोड़ता हूं। सजल जी बहुत प्रसन्न है, और प्रसन्न होना भी चाहिए गीतकार को गीत सुन करके। गीत सुनिए आप, विशुद्ध गीत। स्वागत। याद आओगे फकत
याद आओगे फकत अब तो कहानी की तरह, और लौट भी क्या पाओगे, हाँ लौट भी क्या पाओगे, बीती जवानी क्या की बात तरह याद आओगे। सजल जी अपनी वो युवावस्था याद करें, है। याद आओगे। ये तो अभी भी युवा है गुरुदेव। तो सुने साहब, उसी युवावस्था को के नाम है कि याद आओगे फकत अब तो कहानी की तरह, और लौट भी क्या पाओगे, बीती जवानी की तरह याद आओगे। देखिए मित्रों, कैसे श्रृंगार पर हमारा सर अवनत हो जाता है कि रूप का मंदिर दिखा, खुद ही माथा झुक गया। रूप का मंदिर दिखा, खुद ही माथा झुक गया। क्या बात है गुरुदेव। रूप का, हाँ रूप का मंदिर दिखा, खुद ही माथा झुक गया। हाँ खुद ही माथा झुक गया। और क्या हुआ मित्रों कि नास्तिकता बह गई, नास्तिकता बह गई बारिश के पानी की तरह। क्या बात है, क्या ऐसे में भी नास्तिकता बह गई बारिश के पानी की तरह, याद वृंदावन। आओगे फकत, हाँ याद आओगे फकत अब तो कहानी की तरह याद आओगे। एक बहुत बढ़िया बंद दे रहा हूं आप सब लोगों के साहित्यकारों के नाम, और ये पटल के बाहर भी बहुत हमारे मित्र, बड़े बड़े मित्र हैं, कि प्रीति ने काजल लगाया, प्रीति ने काजल लगाया, स्वप्न की जब आंख में, प्रीत ने काजल लगाया स्वप्न की जब आंख में। सजल जी सुने कि प्रीत ने काजल लगाया स्वप्न की जब आंख में, हाँ स्वप्न की जब आंख में हुआ क्या कि बह गई खुशबू हवा में, बह गई खुशबू हवा में, रात रानी की तरह याद आओगे, हाँ याद आओगे फकत अब तो कहानी की तरह, लौट भी क्या पाओगे, बीती जवानी की तरह याद आओगे। और उन साहित्यकारों के नाम, उन बड़े चरणों के नाम मैं एक पंक्ति सुना रहा हूं, आप सुने आज की शाम कि साख्त होती जा रही हैं वक्त की ये रस्सियां, सख्त होती जा रही हैं वक्त की ये रस्सियां। हरी भाई सुने कि सख्त होती जा रही हैं वक्त की ये रस्सियां। मित्रों हर कोई जकड़ा है, यहां तक कि पूरी प्रकृति भी जकड़ी हुई है। कैसे, एक मुक्तक सुने यहां पर कि एक काली डोर से अंबर घिरा, बंधनों में चीड़ है सारी धरा,
आखुरी ने तो बहुत बाधा मगर गंध ने माना नहीं कोई दायरा। पंक्तियां ने कि साथ होती जा रही है वक्त की ये रस्सियां, हाँ वक्त की ये रस्सियां, उम्र ने बढ़ता, उम्र ने बढ़ता हमें हर पल मथानी की तरह याद आओगे, ऐसे में भी याद आओगे फकत अद्भुत। अब तो कहानी की तरह लौट भी क्या पा। एक बंदा और प्यारा सा सुने कि कितना पीड़ा का अतिरेक देखें, पीड़ा कहां तक पहुंच सकती है। सजल जी बैठे हैं, बुद्धवान हमारे साथी, कि देह तो रानी बनी है दर्द के सम्राट की, देह तो रानी बनी है दर्द के सम्राट की, देह तो रानी बनी है दर्द के सम्राट की, हाँ दर्द के सम्राट की, और पीर बढ़ती जा रही। दर्द और पीर में अंतर करने की कोशिश करिए। देखें मित्रों कि पीर बढ़ती जा रही, हाँ पीर बढ़ती जा रही, बेटी सयानी की तरह याद आओगे। दोबारा सुने इस बंद को कि देह तो रानी बनी है दर्द के सम्राट की, हाँ दर्द के सम्राट की, और पीर बढ़ती जा रही, पीर बढ़ती जा रही, बेटी सयानी की तरह ऐसे में भी याद आओगे। अंतिम बंद सुने आज की शाम। आप लोगों ने बहुत समय दिया मुझे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। अंतिम पंक्तियां लें कि आदमी है क्या, सजल जी आदमी है क्या, कि हिम कभी वर्षा कभी सागर कभी सरिता कभी। चार रूप हैं पानी के और चार ही रूप हैं हमारे जिंदगानी के भी। हरि भाई सुने कि हिम कभी वर्षा कभी सागर कभी सरिता कभी, सागर कभी सरिता कभी। आदमी की जिंदगी है, आदमी की जिंदगी है दोस्त पानी की तरह। क्या कहना गुरुदेव, क्या कहना, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हिम कभी वर्षा कभी सागर कभी सरिता कभी, सागर कभी सरिता कभी। आदमी की जिंदगी है दोस्त पानी की तरह याद आओगे फकत, हाँ याद आओगे फकत अब तो कहानी की तरह लौट भी क्या पाओगे, बीती जवानी की तरह याद आओगे, हाँ याद आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। आज का प्रस्तुति निर्मल की है, प्रस्तुति निर्मल गुरु की,
शब्द गुरबानी की तरह प्रस्तुति निर्मल गुरु की। अद्भुत गुरुदेव, अद्भुत, अनुपम। बहुत सुंदर। सारे एक एक शब्द लोग पैबस्त हो गए, दिल में जाकर बैठ गए। नमन करता हूँ लेखनी में। लगातार जितेंद्र कुमार आजाद जी बने हुए हैं, अद्भुत अद्भुत की झरियां लगा दी हैं, अनुपम सृजन लिख रहे हैं। और हमारी कविता जी तो एकदम लगातार बनी हुई हैं और तरह तरह की टिप्पणियां दे रही हैं। कितनी टिप्पणियों का जिक्र करूं, सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो भी शुरू में थे अभी तक जुड़े हुए हैं। और समय चूंकि ज्यादा हो गया है तो अध्यक्ष महोदय की जो इजाजत हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे लगता है आज शाम बहुत अच्छी रही। अगर वो कविता जी आए तो अच्छा रहेगा, वो आभार प्रकट करें और आज की शाम को यहीं पर विराम देंगे। और कविता जी ना आए तो फिर मैं 2 शब्द बोल करके आप सब लोगों को नमस्कार कर लेता हूँ। जी जी जी। कविता जी आप ही का अगर आप स्वागत। तो आ जाइए, और नहीं तो इन्हीं के 2 शब्द से हम लोग समापन की ओर बढ़ेंगे। जय हिंद जय भारत लिख दी कविता जी, नहीं आ पाएंगी। स्वागत है अभी गुरुदेव। आप आशीर्वाद दे दे। तो निश्चित रूप से आज की शाम बहुत सुंदर शाम रही। आप लोगों ने सहयोग दिया। देखिए कितने सारे हमारे मित्रगण इकट्ठे रहते हैं। तो आज की शाम एक छोटी सी बात कर करके मैं विराम देना चाहूंगा। इतनी सार्थक गोष्ठी हुई। हमारे सजल जी पधारे, हरि जी पधारे, आदरणीय सुनीता सैनी जी पधारी, रमेश जी का संचालन रहा और मुझे भी आमंत्रित किया आप लोगों ने। तो मैं सिर्फ ये एक बात कह करके आज की शाम लूंगा कि आजकल फर्क कितना, जमीनी फर्क कितना हो गया है कि खबर है वहां फिर सवेरा हुआ, यहां पर सिसकती वही शाम। खबर है वहां फिर सवेरा हुआ, यहां पर सिसकती वही शाम है। उन्हीं के चमन में नए गुल खिले, ये बगिया किसी की वीरान है, ये बगिया किसी की वीरान है। मित्रों ये अंतर था, आज भी है, मुझे लगता है आगे भी रहेगा। इसी के साथ आज आप सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आज की शाम आप सब लोगों से विदा लूंगा। फिर किसी पटल पर मिलूंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो हमारे श्रोता रूप में रहे, बड़े बड़े साहित्यकार और जो मंचास्त्र है, उन सबको नमन, प्रणाम। सादर प्रणाम गुरुदेव। आप सबको प्रणाम। बहन सुनीता जी को प्रणाम, सजल जी को प्रणाम, कामेश जी को प्रणाम। और चलिए, अच्छी शुभ गोष्ठी रात्रि सभी लोगों को शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे दूसरे पटल पर निश्चित। जी जी बिल्कुल। कहाँ से होगा ये? ऊपर जाकर इसमें रेड दिख ही नहीं रहा। पहले स्मॉल करना पड़ेगा, फिर ये है